गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बीएससी पार्ट 2 के पेपर 2 में हम फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे थे। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग एनिमल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, वो अलग अलग तरह का होता है। और ये जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है जिसका प्रोडक्शन उनकी बॉडी में होता है, डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। जैसे एनवायरनमेंट में, जैसे वातावरण में वो रहते हैं, उसी के अनुसार इनमें नाइट्रोजिनस वेस्ट का प्रोडक्शन होता है। एक्वेटिक एनिमल्स, जैसा मैंने आपको बताया था, ज़्यादातर उनमें अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अमोनिया पानी में आसानी से घुल जाती है और फिर डिफ्यूज़न के द्वारा बॉडी से बाहर निकल जाती है। लेकिन जिन एनिमल्स में, या जनरली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की हम बात करें, तो मैक्सिमम वाटर जो है उससे रीएब्सॉर्ब किया जाता है, और इसलिए जो एक्सक्रीट आउट होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, वो यूरिया या यूरिक एसिड होता है। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में मैंने आपको बताया था मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिक एसिड होता है, और ये एनिमल यूरिकोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। मैमल्स में, जैसा मैंने आपको बताया था, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है, और इसलिए ये इस तरह के एनिमल्स यूरियोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है। तो यूरिया जो है वो मेजर एंड प्रोडक्ट है नाइट्रोजिनस मेटाबॉलिज्म का, ह्यूमंस में और बाकी मैमल्स में। तो मैमल्स में मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट वो यूरिया है, और अमोनिया बनता है एज अ प्रोडक्ट। डीअमीनेशन, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन जो होता है, उसके फलस्वरूप अमोनिया बनता है। लेकिन अमोनिया क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसलिए उसका बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो इस दौरान इस यूरिया साइकिल, या इसे ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं, जिसके दौरान अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अमोनिया से यूरिया बनता है। और ये प्रोसेस या ये रिएक्शंस लिवर में होती हैं। तो यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिवर में। लिवर में बनने के बाद इस यूरिया को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किडनी में, जहाँ से कि वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है या एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये जो यूरिया प्रेजेंट होता है ब्लड में, जब इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है, जैसे मैंने बताया था, डिजीज़ हो जाती है, गाउट भी हो जाता है। इसको मापने का तरीका, या मेज़र करने का तरीका है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की फॉर्म में इसको लेवल को नापा जाता है, और अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे यूरेमिया कहते हैं। और अगर यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है या तो उसके कारण किडनी फेल होने का भी डर रहता है। तो कई तरीके की डिजीज़ेस हो जाती हैं यूरिया की मात्रा ज़्यादा होने से, जिसके कारण किडनी डैमेज हो जाती है, और यूरिन का जो है फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होता, उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है। तो इस कारण से फिर, जैसे हमने सुना ना, हीमोडायलिसिस करना पड़ता है, डायलिसिस होता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको डायलिसिस के द्वारा बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में होता है, और इसे ऑर्निथिन साइकिल के फलस्वरूप, या इसे ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। इसको हम देख लेते हैं। अलग अलग स्टेप्स होते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए, यूरिया के फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले ये जो है ग्लूटामिन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, जिससे बनता है कार्बोमाइल फॉस्फेट और ग्लूटामिक एसिड बनता है। ये कार्बोमाइल फॉस्फेट
जो बनता है ये कार्बोमिल फॉस्फेट, इट रिएक्ट्स विद ऑर्निथिन, वो ऑर्निथिन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ऑर्निथिन कार्बोट्रांसफरेज की प्रेजेंस में, और इसके फलस्वरूप बनता है सिट्रुलिन। एनर्जी के लिए एटीपी यूज होता है इसमें, एंड एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो सिट्रुलिन बना है, ये सिट्रुलिन जो है एस्पिरेट से रिएक्ट करता है, अगेन एटीपी इज यूज्ड, और ये जो सिट्रुलिन है एस्पिरेट से रिएक्ट करके आर्जिनोसक्सिनेट में बदल जाता है। आर्जिनोसक्सिनेट बनता है, इस दौरान एटीपी यूज़ होती है, और अब ये आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट लाइज की प्रेजेंस में आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। आर्जिनिन बनता है इस दौरान इस क्रिया के फलस्वरूप, और फ्यूमरिक एसिड बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है जिसके दौरान ये जो है आर्जिनेस आर्जिनिन को कन्वर्ट कर देता है फिर से ऑर्निथिन और यूरिया में। तो ये साइकिल पूरी चलती है, ऑर्निथिन वापस बन जाता है और यूरिया बनता है जो कि वाटर के साथ मिलकर कन्वर्ट हो जाता है ये अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये यूरिया फिर यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से ये एक साइकिल की फॉर्म में ये क्रिया चलती है, लिवर में होती है, और जो यूरिया बना वो ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किडनी में, और यूरिन के साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वो एनिमल जिनमें कि यूरिया का फॉर्मेशन होता है यूरियोटैलिक कहलाते हैं, जिनमें कि मैमल्स आते हैं, यूरिया का फॉर्मेशन होके बॉडी से बाहर निकाला जाता है। दूसरी तरह के एनिमल्स मैंने आपको बताए थे, यूरिकोटैलिक एनिमल्स इनको कहते हैं। और यूरिकोटैलिक इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है, और मेनली इसमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स आते हैं जिनमें क्योंकि पानी को कंजर्व किया जाता है, तो तब जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है उसमें से पानी फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब होता है, और अब उसके बाद वाइट कलर का प्रेसिपिटेटेड या पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसका मेन कंपोनेंट यूरिक एसिड होता है, और वही बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट किया जाता है। यूरिक एसिड की हम बात करें तो यूरिक एसिड एक्चुअली है क्या? ये जो यूरिक एसिड है एक्चुअली प्यूरिन की मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बनता है। प्यूरिन जो कि एक न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, न्यूक्लियोटाइड्स में पाया जाता है ये, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो बनती है, और इसीलिए जो यूरिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स की मिलता है, प्यूरिन की जो प्रोटीन्स होते हैं उससे मिलता जुलता ही इसका स्ट्रक्चर होता है। तो एक्चुअली ये जो यूरिक एसिड है वो 2,6,8 ट्राईऑक्सीप्यूरिन ही होता है। तो जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसमें देखिए ये जो एडेनिन है या गुआनिन है इसका डीअमीनेशन होता है। तो एडेनिन या गुआनिन का डीअमीनेशन होता है सबसे पहले, मतलब अमोनिया से रिलीज़ की जाती है। तो जब एडेनिन का डीअमीनेशन होता है तो उससे बनता है हाइपोजेंथिन, और फिर हाइपोजेंथिन का ऑक्सीडेशन होता है, वो जेंथिन बनाता है। इसी तरीके से गुआनिन का भी डीअमीनेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम गुआनिस, और जब गुआनिन का डीअमीनेशन होता है तो वो जेंथिन बनाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो जेंथिन है इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ये ऑक्सीडेशन होता है जेंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है
तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी जो रिंग्स होती हैं उसमें से जो 2 रिंग्स होती हैं उसमें से एक रिंग खुल जाती है और अब बनता है एलेंटोइक एसिड। तो इसका जब ज़ैंथीन का ऑक्सीडेशन हुआ तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में यूरिक एसिड बनता है और ये यूरिक एसिड एक्सक्रीटरी वेस्ट है किसका, इंसेक्ट्स का, बर्ड्स का और रेप्टाइल्स का। और जब इसमें से एक रिंग खुल जाती है तो उसके फलस्वरूप एलेंटोइक एसिड बन जाता है। जब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, यूरिक एसिड का भी जब ऑक्सीडेशन हो जाता है यूरिकेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में, तो एलेंटोइक एसिड बनता है। और उसके बाद फिर ये एलेंटोइक एसिड एक एंजाइम है जिसे एलेंटोइनेज कहते हैं, इसकी प्रेजेंस में फर्दर ब्रेक डाउन होता है और इससे बन जाता है यूरिया और ग्लाइऑक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो इस तरीके से जैसा हमने देखा कि अलग अलग एनिमल्स में नाइट्रोजनस वेस्ट अलग अलग होता है और किस तरह की मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप बनता है ये मैंने बताया है। तो इस तरीके से यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक एनिमल्स में यूरिया और यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है।